ताज़ा तरीन हेडलाइंस हम खबरें तो डिटेल में नहीं बताएंगे आपको हम, मगर हेडलाइंस ज़रूर सुना देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है माजिद भाई। अच्छा, कल मैंने आपसे कहा था कि हम वो जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलों की करप्शन के ऊपर जो बैक टू बैक दो आई है न्यूज़, एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर थी। नहीं चाह रहा है कि हाँ, नहीं, सिर्फ कल अब वही होगी और कोई खबरें कल नहीं होंगी। और एक ये जो UNDP की थी वो अब हम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, अ लॉट ऑफ नेम्स एंड, और आज ये खबरें भी बहुत डिटेल में नहीं हो सकती, तो मैं एक एक लाइन की बस आपको सुनाऊंगी, और वो रिपोर्ट जो है अब आपके साथ कल दोनों की जाएंगी। ठीक है जी, क्रेडिट स्विस की भी कल भी ना हुई ना, और तो फिर नहीं कल और कुछ हम करेंगे ही नहीं, कल वो सिर्फ 2 ही रिपोर्टें ही होंगी, हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, तो वही हम करेंगे। तो आज हम बताते हैं। अच्छा जी, स्टैट्स कनाडा ने हमें कहा है जी कि एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो नीचे आ गया था, जो मार्च के महीने में 4.3% के ऊपर रहा है, लेकिन जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि अभी भी जो मॉर्गेज रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। और लेकिन ये स्टैट्स कनाडा का ये कहने का मतलब तो है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो नीचे आया है, लेकिन ग्रोसरीज के जो प्राइसेस हैं वो अभी भी अप हैं। ठीक है जी, तो ग्रोसरीज के प्राइसेस ऊपर ही हैं, और इसके अंदर जो है लो प्राइसेस, बहरहाल जी आप सेहत बना सकते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनकी लो प्राइसेस हैं। तो अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लो प्राइसेस का मतलब ये हुआ कि पहले जो 11% इंक्रीज था प्राइस में, अब 9% 9.7% पे आ गया। एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट रियली तो हुआ है, इंक्रीज तो हुआ है। ये वो बेवकूफ बनाने वाली चक्कर है। हाँ, यानी कि कान को हमने ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे करके पकड़ना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा जनाब, एक नई रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक जो है ये इन्होंने सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं कनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स पे, डेविड मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा जी कि थाउजेंड्स ऑफ कनेडियंस जो हैं, जिनको के कहा गया था, गवर्नमेंट ने कहा था अपनी फॉल्स स्टेटमेंट में कि आपको जी मिल सकते हैं अब जो बेनिफिट्स हैं हाउसिंग के भी, वन टाइम हाउसिंग का बेनिफिट, या कि आपको डेंटल प्लान के जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो कि इन्होंने किए थे के जगमीत सिंह साहब के साथ। तो वो कहते हैं जी वो अभी भी बेतहाशा लो है, यानी कि लोग जो हैं वो बेनिफिट्स ले ही नहीं रहे हैं। हाउसिंग बेनिफिट्स आपको कहा था कि $500 जो है वंस आप ले सकते हैं लो इनकम रेंटर्स के लिए, और फिर इसके बाद कहा था कि $650 तक अंडर 12 ईयर जो अगर आपके बच्चे हैं तो उसके लिए आप डेंटल बेनिफिट्स रह सकते हैं। मैकडोनाल्ड साहब का कहना है कि ये लोगों ने अभी तक नहीं लिया। अच्छा जी, हथौड़ी मार दें हम आपके पैर के ऊपर और आपके सर पे भी शायद पड़े, कल से गैस की प्राइसेस हाई होने वाली हैं। ये जो है कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के जो प्रेसिडेंट हैं डैन मैकटीग, उन्होंने कहा है कि कल GTA के अंदर प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा सकती हैं, यानी कि अभी तक तो 156.5 सेंट पर लीटर आप देख रहे हैं, ओवरनाइट 164.9 सेंट्स पर लीटर पे ये जाएंगी। बीजिंग के एक हॉस्पिटल के अंदर जनाब आग लगी और उसके अंदर 21 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। ये जो था बीजिंग का चैंग फेंग हॉस्पिटल है जहां पे कि ये आग लगी थी, और इसमें जो है और बहुत सारे जो पेशेंट्स थे अराउंड 71 उनको तो रिमूव कर दिया गया है और इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, लेकिन बहरहाल आग का क्या वजह थी उस वजह का अभी तक पता नहीं किया जा सका है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। सऊदी अरेबिया आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपको पता ही है कुछ दिन पहले सीरिया के बशर अल असद गए थे, और अब जो है वहां पे बैक टू बैक 2 डेलीगेशंस पैलेस्टाइन से गए हुए हैं, एक हमास का डेलीगेशन है और एक महमूद अब्बास जो कि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ ये कि इन लोगों की मुलाकातें सऊदी किंग सलमान के साथ होंगी, बल्कि क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी होंगी। हमास का डेलीगेशन जो है वो वहां पे है कि नहीं, उसकी अभी तक जो है कोई डिटेल सामने नहीं आई है। बहरहाल जो ये लास्ट हमास का जो डेलीगेशन था, खालिद मिशेल जिसको लीड कर रहे थे 2015 में, वो वहां गया था, लेकिन अब न्यूज़ है कि हमास के डेलीगेशन वहां पे पहुंची हुई है। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा है कि हम जो है यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो रशिया है उसकी जो बहुत मारामारी बढ़ गई है। और आपको पता ही है कि G7 के अंदर कौन से कंट्रीज हैं, USA, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। उन्होंने कहा जी कि ये एक जो है ब्लू पेपर की तरह सर्व करेगा आज की जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि G7 की नेक्स्ट मंथ मीटिंग जो है हिरोशिमा में हो रही है उसके लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारा बड़ा कंसर्न है कि जो तालिबान औरतों के साथ कर रहे हैं, सूडान और म्यांमार में जो कुछ चल रहा है, नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है, और खासतौर पर चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, इसके ऊपर हमारे बड़े कंसर्न्स हैं। इंडिया के अंदर जो कांग्रेस के MP हैं तमिलनाडु के शिवागागा के एरिया के कीर्ति चिदम्बरम, जो आपको पता ही है कि फॉर्मर
फाइनेंस मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम है, उनके बेटे, उनके ऊपर जी आज ईडी ने उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर रेड की थी और उनके जो एसेट्स हैं वर्थ 11.4 करोड़ ओनली, देखो जरा उसको अटैच किया है। और पायन तुसी करप्शन साडे कोलों सीखो, साडे कोलों सीखो, पाकिस्तानियों कोलों किस तरह करी जाती है टिप देते हैं। आहो इतनी तो सी टिप दे देने हैं, की हो गया मतलब है। इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ पढ़ लिया ਉੱਥੇ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। शर्म करो सर, शर्म करो। बाप आपका इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर था इंडिया जैसे बड़े मुल्क का। अच्छा जी, इनके ऊपर कहा गया है कि INX मीडिया जो प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी थी, उसमें जब इनके वालिद साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर लाई गई थी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ये जो कंपनी थी फिर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व थी। अलबत्ता जो कीर्ति चिदम्बरम है, उनका कहना है जी कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये सारा कुछ जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड वेंडेटा जो है मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट निकाल रही है। इससे पहले इनके वालिद साहब पी चिदम्बरम को भी CBI ने अगस्त 2019 में पकड़ा था। NDTV की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक आज इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया सेंट्रल की जो बीजेपी गवर्नमेंट है और गुजरात की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी, क्योंकि आपको पता ही है कि बिल्किस बानो जिसको के ये जो राइट्स हुए थे यहाँ पे गुजरात में, उसके बीच में इसको ना सिर्फ गैंग रेप किया गया था बल्कि इसकी 3 साल की बच्ची और इसके फैमिली के मेंबर्स को इसके सामने मर्डर कर दिया गया था 2002 में। उनको वो जो 11 कॉन्विक्ट्स थे उनको स्टेट ने जो थी रिमिशन दी थी इनकी सेंटेंस के लिए, जिसको के चैलेंज किया था बिल्किस बानो ने। आज जो बेंच ऑफ जस्टिसेस KM जोसेफ और BV नागारत्ना है, उन्होंने आज क्वेश्चन किया है ना सिर्फ बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को बल्कि स्टेट को भी। उन्होंने कहा एक प्रेग्नेंट औरत को गैंग रेप करना और फिर सेवरल जो लोग थे उसकी फैमिली में उसको मार देना, कौन से सेक्शन के अंडर, कौन से IPC सेक्शन के अंडर आपने इन कॉन्विक्ट्स जो है वो रिमिशन दी है। और वो जितने भी 11 लड़के जिनको छोड़ा है उनको भी अब जो है कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि May 2 को वो खुद हाजिर होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि कोई एक मर्डर करता है और कोई 10 मर्डर करता है, ये वैसे ही है कि आप ऑरेंजेस को जो है वो एप्पल्स के साथ कर रहे हैं। क्राइम की इंटेंसिटी जो होती है उसके ऊपर हम करते हैं डिसाइड कि ये किसी को रिमिशन ग्रांट करना है कि नहीं करना। तो आपने कैसे इसको जो है इन 11 कॉन्विक्ट्स को रिमिशन ग्रांट किया है, उसका जवाब आज मांगा है। PDM जो है जी, उसकी आज मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा था जी कि हमको बैठ के शायद बात करने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो अब डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड मुल्क के अंदर बढ़ गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने जो PPP के हैं उन्होंने भी ये कहा था कि यस सिचुएशन जो है बहुत टेंस है। इसके ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब जो बयान आया इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने कहा जी कि ये जो एक आदमी की स्टबननेस और सेल्फिशनेस ने पाकिस्तान को क्राइसिस की तरफ लेके गए, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि ये चीज जो है इंप्रूव हो सकती है डायलॉग से। आज लोगों ने काफी इसके ऊपर हंसे। उन्होंने कहा जी एक तरफ आप क्या कह रहे हो और एक तरफ आप क्या कह रहे हो है जी। तो बहरहाल जी ये जो मीटिंग बुलाई थी ये इन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि हम सेपरेट मीटिंग्स जो हैं वो भी करेंगे और हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी PTI के साथ सहमति हो सकती है कि नहीं। अच्छा जी, लेटेस्ट न्यूज ये हमारे पास फिर आई कि PDM की ये जो मीटिंग हो रही थी ये बुरे तरीके से फेल हो गई क्योंकि बेतहाशा उसके अंदर डिसएग्रीमेंट्स आ गए, और उन्होंने सब नहीं कहा कि हम जो है PTI के साथ मिलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके अंदर बीबी जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं, along with MQMP और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने कहा नहीं, एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। ये इंतहाई अनडेमोक्रेटिक है कि हम लोगों के साथ बात ना करें। लेकिन JUIF और जमहूरी वतन पार्टी वाले जो हैं वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है अगर हम इमरान खान साहब के साथ बात करेंगे। जमहूरी जो वतन पार्टी के शाज़ियन बुख्ती थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान झूठा है और अनट्रस्टवर्दी है, उसके साथ हम बिल्कुल डायलॉग नहीं कर सकते हैं। हालांकि MQMP ने भी कहा कि नहीं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान के साथ बात करनी जरूरी है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमको ब्रिज का काम करना चाहिए, दीवार का काम नहीं करना चाहिए। MQMP के लीडर अबू बकर ने भी कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं PPP को कि ये जो क्राइसिस है मुल्क के अंदर इसको डायलॉग के थ्रू हमको करना चाहिए और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। PMLN के जावेद लतीफ साहब ने कहा जी कि बाकी तो PTI से साथ हम बात शायद कर सकते हैं जैसे कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक वगैरह, लेकिन जो मिसक्रिएंट जो बैठा हुआ है जमान पार्क में उसके साथ हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जमीन आदमी, और हाँ, जमीन आदमी उससे बात नहीं करेंगे।
नहीं बात करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान है इसकी वजह से ये जो प्राइस हाइक जो है मुल्क के अंदर इतनी बेताजा आई है, पॉवर्टी इसकी वजह से आई है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से आई है, जो कि पाकिस्तानी के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए हम इसके साथ बात नहीं करेंगे। तो यानी कि ये जो एपीसी की मीटिंग थी आज की, ये बिल्कुल फेल हो गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज कहा है जी कि ये जो पुलिस अननेसेसरीली इमरान खान को बेताशा हैरेस कर रही है, इसको हैरेस करना बंद करे, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक पिटीशन डाली थी और उन्होंने कहा था जी कि ईद उल फितर की हॉलिडेज में हो सकता है कि मेरे जमान पार्क का जो रेजिडेंस है उसके ऊपर हमला किया जाए और जो है मुझे सताया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने जो पिटीशन डाली थी उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है कि उसको बिला वजह हैरेस किया जाए। और अब उन्होंने जो इमरान खान साहब ने लेकिन जो दूसरी बात की थी कि ये अर्जेंट हियरिंग की जाए, उसको रद्द किया लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि नहीं, अर्जेंट हियरिंग हम कुछ नहीं करेंगे, 2 मई को करेंगे और उसके ऊपर आप फिर हाजिर होंगे। आज एक पिटीशन डाली है जी, चौधरी मोहम्मद इम्तियाज साहब ने, एक सिविलियन है, और उन्होंने कहा जी कि जनाब आरिफ अलवी साहब को फौरन प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इंतहाई बायस्ड है, क्योंकि जो कुछ भी पार्लियामेंट कर रही है वो हमेशा उसके खिलाफ बात करते हैं। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसमें कि कहा गया है कि सीजेपी की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को क्लिप किया जाए, उन्होंने उसको भी नहीं किया और ये एक आदमी का साथ दे रहे हैं, इसलिए जो है इनको आप हटाएं इनके ओहदे से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, जो कि दिस बेंच इज हेडेड बाय जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने कहा जी कि हम ये केस सुन रहे हैं अंडर आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हम जो है फिर अब इस पे आने वाले दिनों में फैसला सुनाएंगे। पीटीआई के जो लीडर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जी, उनको अब बेल दी गई है, क्योंकि एक प्रपोर्टेड, आपको पता ही है कि ऑडियो टेप आया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम जो हैं अगर इमरान खान साहब को डिटेन किया गया तो हम जो है वी विल ले सीज टू द सिटी। तो उसके ऊपर आज बात करते हुए जो है जो जज साहब थे उन्होंने पूछा, ये जो थे अफसर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए हुए थे, कि आपने तो ये कह दिया कि इन्होंने ये इनकी आवाज़ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि साइबर क्राइम विंग में हमने भेजा था ऑथेंटिसिटी के लिए, लेकिन क्या वो मोबाइल फ़ोन और वो सिम जो कि गंडापुर साहब यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपने ऑथेंटिकेट किया? तो उसका कोई जवाब नहीं था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, तो इसलिए इनको जो है फिर छोड़ दिया गया। आज बेल दी गई, पोस्ट अरेस्ट बेल, और इनको कहा गया कि आपने 2 जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं 300,000 ईच के, वो भी भरने हैं। पाकिस्तान में तोरखम बॉर्डर जो है खैबर पास के पास, वहां पे एक लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी की वजह से 20 ट्रक जो वहां पे खड़े हुए थे वो सारे जमीन के अंदर धंस गए। इसके अलावा 2 अफगान नेशनल्स जो थे उनको भी उनकी भी डेथ हुई है। रेस्क्यू 1122 ने कहा है कि इसके अंदर 8 लोग इंजर्ड भी हुए हैं। ये जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, और उन्होंने कहा जी 8 लोग इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए और इसके बाद इधर फौरन ही आग लग गई क्योंकि लोग अपनी सैरी बना रहे थे। बहरहाल 12 एम्बुलेंसेज, 4 फायर कार्स, 3 रिकवरी कार्स, 3 हैवी एक्सकेवेटर्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो कुछ लगता है कि मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे होंगे तो उनको निकालने का काम करेंगे। और जनाब ये 2 बैक टू बैक रिपोर्ट्स जो आई हैं ये हम आपके साथ अब कल करेंगे। ये जो एक क्रेडिट स्विस की आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो कितनी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, और नाम लेके क्रेडिट स्विस की ये रिपोर्ट जो है एक एक जनरल का उन्होंने इसमें नाम लिया है। इसी तरह यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने भी एक एक जनरल का नाम लेके इसके अंदर कहा है कि क्या क्या कुछ ये लोग अपनी कैसे ये एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं, और इस गरीब मुल्क में जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑफ कोर्स इन जो है वो पाकिस्तानी रुपीस शायद कम बनेगा लेकिन फिर भी पाकिस्तानी रुपीस में भी बिलियंस ऑफ रुपीस ही है जिसकी कई मिस अप्रोप्रिएशन है। ये सारी रिपोर्ट हम आपकी साथ दोनों कल करेंगे। पाकिस्तान के अली सेठी जो हैं वो पहुंचे हुए थे जनाब यहाँ पे कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में, और इनका जो गाना पसूड़ी है उसने तो वहां पे तबाही मचाई हुई है। इसके ऑलरेडी 500 मिलियन व्यूज जो हैं यूट्यूब पे आ चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो उन्होंने गाने गाए तो लोग जो हैं वहां पे झूमते रहे, और खासतौर पे इनकी जो गाना पसूड़ी था उसको बहुत ज्यादा विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, चाहे कोई इंडियन था चाहे पाकिस्तानी था, सब ने बहुत ज्यादा पसंद किया और बाकी के भी जो लोग थे वहां पे थे। आज एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि मित्री विमेन फर्स्ट कलेक्टिव ऑन यूट्यूब पे आया है आशा पारेख और तनुजा के ऊपर। आपको पता ही है बहुत टावरिंग बॉलीवुड की स्टार्स थी। ये कहती हैं जी आज भी जो फीमेल स्टार्स हैं उनको कम पैसे दिए जाते हैं और मेल जो स्टार्स हैं उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं,
और वो कहते हैं जी हमारे लिए जो है रोल्स भी नहीं लिखे जाते। अमिताभ बच्चन साहब के लिए अभी तक रोल्स लिखते हैं, हमें सिर्फ जो या तो दादी अम्मा बना देते हैं या माँ बना देते हैं या बहन बना देते हैं, कोई अच्छा रोल नहीं रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हमें हमेशा हश कराया जाता था कि जो फिल्म सेट होते थे उनके ऊपर कोई बाथरूम्स ही नहीं होते थे, तो हमें कहा जाता था कि खबरदार इसके बारे में तुमने बात की, और बाथरूम कोई एक आध जो होता था मर्दों के लिए इतना गलीज होता था कि हमसे यूज नहीं होता था। तो अभी भी कंडीशंस जो है मोर और लेस ऐसी ही हैं, तो इसके ऊपर जो है बात करने की जरूरत है। पीसीबी जिसने के पिछले महीने कहा था कि शायद हम मिकी आर्थर को जो अपकमिंग क्रिकेट के मैचेस हैं पाकिस्तान के उसके लिए ला सकते हैं, तो आज क्रिकेट के जो ये बड़े ही दिग्गज किस्म के प्लेयर हैं, एक्स हेड कोच भी रहे हैं पाकिस्तान के, मिकी आर्थर पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद में पहुंचे हैं और ये पाकिस्तान के साथ रहेंगे अब जो है अप्रैल 20 तक। उसके बाद ये जो डार्बी शायर है उसके लिए जाएंगे क्योंकि ये हेड करते हैं वहां की क्रिकेट को। और आपको पता ही है कि अंडर मिकी आर्थर पाकिस्तान जो है उसने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, लेकिन इनको फिर कॉन्ट्रैक्ट इसका रिन्यू पीसीबी ने नहीं किया था जब पाकिस्तान की 5th पोजीशन आई थी आईसीसी मेंस क्रिकेट जो वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था उसके बाद। लेकिन अब इनसे कहा जा रहा है, पीसीबी जो है वो कह रही है कि आप एसीसी का जो एशिया कप है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है उसके लिए प्लीज स्टिक विद अस। पाकिस्तान के जो दो माउंटेनियर्स हैं नायला कियानी और शहरोज काशिफ, ये जो दुनिया की 10वीं बड़ी जो चोटी है माउंट अन्नापूर्णा, उसके अंदर बैड वेदर की वजह से फंस गए थे, लेकिन खटमंडू से एक हेलीकॉप्टर यहां पे भेजा था और इनको अब सलामती से बेस कैंप में लेकर आए हैं। नायला जो है वो फर्स्ट साउथ एशियन वुमन है जो कि इतनी बड़ी चोटी पे पहुंची है, और शाहरोज जो है वो यंगेस्ट है जो जिसने के 11 ऑफ वर्ल्ड्स 14 ये जो मोस्ट डेंजरस जो माउंटेन्स हैं इनको सर किया है। अन्नापूर्णा जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है आफ्टर K2। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन जो है पाकिस्तान के आगा कलीम, जो कि बेचारे चाय बेचते हैं और पराठे बनाते हैं एक टी स्टॉल पे, उनके लिए आज काफी अच्छी खबर थी क्योंकि शाहिद आफरीदी और अली जफर जो सिंगर हैं उन्होंने कहा है कि हम इस लड़के की अब हेल्प करेंगे और इसका जो ड्रीम है उसको ट्रू करने की कोशिश करेंगे। अली जफर ने कहा कि तुम जैसे हीरोज को पाकिस्तान की जरूरत है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा विद माई टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इस लड़के के इतने बड़े चैंपियनशिप्स और मेडल्स हैं लेकिन फिर भी इसको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। इसने ट्विटर के ऊपर डाला था तो उसके बाद फिर ये दोनों जो है इन्होंने सामने आके कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। आगा कलीम जो है वो ऑल कराची चैंपियन रह चुका है 10 दफा। वुशु चैंपियनशिप इसने थ्राइस जीती है, मुए ताई चैंपियनशिप ट्वाइस, नेशनल चैंपियनशिप ट्वाइस, और इसने एशियन नोमैड MMA चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई थी उसको भी विन किया था। फिर भी इस लड़के को कोई भी सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली जो है उनको 10% ऑफ इनकी जो मैच फी है वो अब देनी पड़ेगी क्योंकि हुआ ये था कि इनकी जो साइड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो खेल रही थी MS धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग के, और बड़ा ही ये नेल बाइटिंग मैच चल रहा था जिसमें के जो कोहली साहब ने थे उन्होंने बड़ी वाइल्ड किस्म की एक जो है सेलिब्रेशन दिखाने की कोशिश की थी चेन्नई के बैट्समैन जो है शिवम दुबे के लिए, जब उनका जो है वो एक विकेट लिया गया था एक बड़े क्रूशल पॉइंट पे, तो इसको बैड माना गया और इसको कहा गया कि ये IPL के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है। तो इसलिए अब इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कन्फेस किया कि यस ये मेरे से गलती हुई है, तो इन्होंने जी है। तो अब वैसे भी चेन्नई जो है वो 8 रन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जीती। तो ये है जनाब हमारी आज की खबरें।